की जय। एक मिनट। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, ये चर्चा तीन ऊपर और कोई नहीं मतलब। और कोई नहीं मतलब। एक व्यास गोविंद जी। कल के दिन अपने सूरत के प्रसंग के अंदर भीम भाई और श्याम भाई दोनों आचार्यों के बारे में सुना, और दोनों ही आचार्य नवीन वेदांती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि दो विचारधाराएं, एक जूनी और एक नवी। जूनी मां परमात्मा ने हर માનવની અંદર માનવામાં નથી આવતો, પણ નવી વિચારધારાની અંદર હર માનવ પરમાત્मा છે એવું નવીન વેદાંતિઓનું માનવું છે। तो अब आज के दिन जो प्रसंग चल रहा है, तो कह रहे एक व्यास गोविंद जी। नाम क्या है कथाकार का? गोविंद जी नामक एक कथाकार है। उपमा उसकी क्या है? व्यास है। उसके साथ जो लगा नाम है वो व्यास है। ये व्यास राधा वल्लभी मार्ग का रहने वाला है, और राधा वल्लभी मार्ग के अंदर व्यास भागवत के कथा को तो करता है, पर व्यास को भागवत के सवालों का जवाब पता नहीं कि कौन सी सखियां ब्रज से छोड़ के भागी, फिर वो सखियां वापिस कैसे आई, और जब भागी तो कहाँ गई और किससे मिली। तो वो जो सारा सवालों का उत्तर था वो उत्तर नहीं पा रहे थे। अनेक प्रकार के भागवत में और भी श्वेत दीप कहाँ है, चार पाद कहाँ है, योग माया किसे कहते हैं, योग माया में क्या क्या चीज आ जाते हैं, रास ब्रज है वो कौन से पाद में अखंड है, कौन से योग में अखंड है, कौन से ब्रह्मांड में अखंड है। तो ये सारे जो सवाल थे, इन सवालों का उत्तर व्यास स्वयं नहीं जानता था। इसलिए व्यास को लगा कि मुझे यदि इन सवालों का उत्तर मिल जाता है तो मैं उनको कोई ज्ञानी समझूंगा, बाकी मैं ज्ञानी नहीं समझूंगा। तो एक दिन ऐसे होता है कि यहाँ पर एक वल्लभ भाई दलाल करके एक व्यक्ति है। ये वल्लभ भाई दलाल गोविंद व्यास से मुलाकात करते हैं, और गोविंद व्यास की मुलाकात के बाद वल्लभ भाई कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, यदि आपको भागवत के अंदर रास और ब्रज का सही ढंग से ज्ञान चाहिए और अंतिम सत्य तक चाहिए, तो त्रिधा लीला का कोई वर्णन करके सही ढंग से बताएंगे तो वो श्री जी साहब है, और उनके चरणों में आप जाइए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो वल्लभ भाई दलाल करके इनको ले करके आए, और उनको कितने प्रश्न थे वो जरा ध्यान के साथ सुनो। इनको पूछना कुल ही 40 प्रश्न, तीन में कितने प्रश्न है? 40 प्रश्न है। एक प्रश्न हो तो बात अलग है, इनको कुछ कछु नहीं खुली। कछु नहीं खुलना यानी कि उन सवालों को पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है। ऐसा कई बार होता है कि जैसे व्यक्ति उस चीज को पढ़ता रहता लेकिन वो चीज कभी समझ में नहीं आती।
तो वो चीज कभी कभी कोई वर्णन कर रहा है और किसी वर्णन के माध्यम से सुन लिया तो जो चीज कठिन है वो भी सरल हो जाएगी। वास्तव में शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र को समझना, इन दोनों में अंतर है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि वेद के पढ़ने वाले बहुत अनुयायी हुए और वेद को अभी भी अशुद्ध ढंग से, जिन लोगों को वेद का अर्थघटन नहीं पता है वो आज भी वेद मंत्रों का उल्टा अर्थ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण दे रहा हूं कि गायत्री मंत्र है मान लीजिए, तो वहां क्या करा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो क्या कहना चाह रहा है कि ओम यानी हे अक्षर ब्रह्म तू कैसा है, तो उस अक्षर ब्रह्म को कह रहे हैं कि हे इस दुनिया को बनाने वाला सृष्टा है परब्रह्म। वो अक्षर ब्रह्म को वर्णित करते हुए कह रहे कि भू यानी जिसकी सत्ता पूरे ब्रह्मांड में हो, स्व यानी जो चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वो कैसा है, तो कह रहे कि वो शवितु, शवितु यानी सूर्य के समान प्रकाशमान है। तत् माने वह शवितु सूर्य के समान प्रकाशमान जो परमात्मा है वो उसको क्या करना चाहिए, तो कह रहा है कि वरेण्यम, हे मानवो हे दुनिया वालों उसको तुम वर्ण करो, वो तुम्हारी आत्मा का मालिक है, वो तुम्हारी आत्मा का नाथ है। जब वो मंत्र वो कह रहा है, उस मंत्र को अब दूसरे ढंग से समझिए कि यही मंत्र गायत्री वालों के हाथ में है तो उन्होंने क्या कहा, एक माता जी है, अब माता जी सविता के समान तो प्रकाशमान होगी नहीं, माता जी है वो सविता यानी सूर्य के समान तो प्रकाशमान होगी नहीं, और भू सत्तायाम यानी जिसकी सत्ता है, तो माता जी की सत्ता कैसे हो जाएगी। ठीक है, गायत्री का जो प्रसंग आ रहा, हो सकता है गायत्री नाम की माता बाद में आई हो, पर सृष्टि के अंदर जिसकी सत्ता हो तो केवल अक्षर ब्रह्म की सत्ता है, और आदि नारायण की और परमात्मा की उसके अलावा किसी की सत्ता हो सकती नहीं है। पर तो भी व्यक्ति उसी मंत्र को बदल करके बोले ये हमारा मंत्र है। ठीक है, ऐसे दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक मंत्र है जिस मंत्र के अंदर लिखा था अग्ने कृतम और अग्रे कृतम, शब्द वही था, अशुद्ध पढ़ने की वजह से परिणाम क्या हुआ कि अग्रे कृतम में लिखा था कि किसी पुरुष के मर जाने के बाद नारी को पूरे घर का तंत्र संभालना चाहिए, राज्य के राजा को वीर गति के प्राप्त होने के बाद रानी पूरे राज्य को संभालने के लिए तैयार होनी चाहिए, इसलिए नारी को शिक्षित और शस्त्रधारी होने के लिए कहा। अब वहां नारी को आगे आने का प्रसंग था, किसी ऐसे व्यक्ति ने वहां कलम चलाई और र की जगह न बना के ठोक दिया। अब जब र की जगह न लगाया तो पढ़ने वाला सावधानी से पढ़ा नहीं, इसलिए पढ़ते पढ़ते वर्षों हो गए, लेकिन वर्षों होने के बाद भी उस मंत्र को लोगों ने नहीं समझ पाए, तो अग्रे कृतम की जगह अग्ने कृतम, बिचारी नारियों की इतनी बलि चढ़ी जिसमें अग्नि कृतम का प्रसंग बना कि पंडितों ने सही ढंग से अर्थ को समझा नहीं, और ना समझने की वजह से उन पंडितों ने कहा कि पुरुष मर जाए तो साथ में स्त्री को भी सती बना करके जला दो। यह है शास्त्रों का पढ़ना और सही ढंग से समझ करके पढ़ना। तो सही ढंग से ना समझ करके पढ़ने की वजह से आज भी यदि किसी से पूछा जाए कि वो कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो इस वृंदावन में बजाई थी, उस वृंदावन में बजाई, आज भी आपको कहीं सवाल मिलेगा नहीं। और यदि किसी से पूछोगे कि वो रासलीला हो रही तो बोले कैसे हो रही और कहां हो रही, जबकि भागवत क्या कह रहा, दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम, कैसा मंडल है, अखंड मंडल है। जैसी रास उस समय हुई थी अभी वर्तमान में वैसी चल रही है, अब ये चल रही है ऐसी बात कहेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये प्रणामी ये निजानंदी हमें पाठ पढ़ाने चले, जबकि उन्हीं की भागवत कह रही कि अखंड मंडलम रमाने नाभम नव कुमकुम च वनम ततत गोविरंजितम जगो कलाम माम दृशाम मनोहरम, कि वो सुंदर ब्रह्मांड है जिस सुंदर ब्रह्मांड के अंदर कृष्णा ने जा करके बांसुरी बजाई और उस बांसुरी की धुन सारे ब्रह्मांड में आई। तो उन्हीं के सवालों का जब उत्तर नहीं मिल रहा तो ये व्यास जी किसके साथ आए हैं,
गोविंद भाई दलाल वल्लभ भाई दलाल के साथ आए, और वल्लभ भाई दलाल जब यहाँ ले करके आए तो श्री जी उसके साथ क्या करते हैं? ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, इन्होंने व्यास जी को साथ में लेकर के आए। इन प्रश्नों की चर्चा कहरवाई गोविंद जी के मुख। श्री जी साहब ने कहा, हे व्यास जी महाराज, आप पत्र पकड़िए। पत्र पकड़ाने के व्यास को कहा कि आप उस प्रश्न को पढ़ते जाइए। जब प्रश्न को पढ़ते गए, कह रहे हैं क्या? कहवाई गोविंद जी के मुख, उनके प्रश्न उनके मुखारविंद से पढ़वाए, और पढ़वाने के बाद क्या कह रहे हैं? तिनको तिन से समझाइया, तीन को तीन से समझाइया। व्यास जी को उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर भागवत के प्रमाणों और श्लोकों के साथ श्री साहब ने कहा कि हम नहीं, आपकी भागवत में ऐसा लिखा है, उस भागवत का उत्तर हम दे रहे हैं। तिन पाया बड़ा सुख, तीन पाया बड़ा सुख। गोविंद व्यास जी को आनंद आ गया कि जिस प्रश्नों की राह में देख करके बैठा था, लेकिन वो नहीं मिला, और यहाँ आकर के मुझे उसका उत्तर मिल गया। यह कीर्तन हुए तिन पर, और उस समय जो कीर्तन उतरते, मिठड़ी वल्लभा चारस, जो सूरत में कुछ कीर्तनों का अवतरण होता है, और उस कीर्तनों के अंदर भाई रे हो मेरे वैष्णव कहिए वाले प्रकरण है, वो सारे के सारे, और उसमें एक दो कीर्तन और है। सुनो भाई संतो कहो महंतो, अखंड मंडल क्यों पाया। तो वो जो कीर्तन उतरे वो यहाँ पर उतरते, जिसमें स्वयं सवाल पूछे जाते हैं, और वो इन वल्लभाचार्यों के लिए उतरते हैं कि ये जो वैष्णव है, वैष्णव क्यों कहलाए? क्योंकि ये विष्णु को मानने इसलिए वैष्णव कहलाए, शिव को मानने वाले शैव कहलाए, तो इसलिए वल्लभाचार्य को मानने वाले। कृष्ण को मानने में वल्लभाचार्य जी का थोड़ा सा अहम भूमिका है। वल्लभाचार्य जी गहराई में डूब के वल्लभाचार्य की टीका की है, और वो जो टीका है जिसमें प्रेम के रस का विशेष रूप से वर्णन है, तो इस तरह ये यहाँ का प्रसंग होता है। बिहारी जी इन समय पाती लिखी बेद कलाम। अब यहाँ से प्रसंग बदल करके इधर बिहारी जी को पता चला कि हमने राम जी भाई को निकाल दिया है। राम जी भाई को निकालने के बाद बिहारी जी ने पाती लिखी, पाती यानी पत्र लखी, અને એ પત્રની અંદર થોડાક સવાલો પણ રેડી કરીને મોકલ્યા। तीन बात का बंदेज हम किया इस ठाम। કેટલી વાતોનો બંદેજ અને નિષેધ? ત્રણ વાતોનો નિષેધ કર્યો। एक तो नीच जात को सुनायो नहीं तारतम। પહેલો જે નિયમ બનાવ્યો એ નિયમની અંદર કહ્યું કે એક તો નીચ जात को सुनाइयो नहीं तारतम। दूजे नाना स्त्री को तीजे कहे हम तुम। और बीजा नियम ની અંદર વિધવા સ્ત્રી ને બોલે તારતમ नहीं संभળાવો, અને तीजा नियम ની અંદર के हम अने तुम, आप और मेरे अलावा दुनिया में कोई ज्ञान देना चाहिए नहीं। उनने जाता वेद को बान डारिया शीश। अब श्री जी साहब उन प्रश्नों को पढ़े, और पढ़ने के बाद उत्तर क्या लिख रहे हैं? कह रहे कि उन जात भेष को किसने? सदगुरु महाराज ने बोले जब जामनगर के अंदर चर्चा प्रवचन हुआ, उस चर्चा प्रवचन में कभी बोले जाति पाति का भेदभाव नहीं किया, तो हे बिहारी जी महाराज, आप इस भेदभाव को कैसे कर सकते हो? देखो जित अंकुर को तीत करी बख्शीश। देखो जित अंकुर को तीत करी बख्शीश, कहने का तात्पर्य कि जेनी अंदर परम धामनी आत्मा हशे, ए परम धामनी आत्मा ने ज्ञान अने तारतम बन्ने મળવું જોઈએ। કારણ કે આત્માઓનું વર્ણન વાણીમાં લખ્યું છે એ ચારો વર્ણો में आई है, और जब चारों वर्णों में आई है तो कोई एक वर्ण बचा नहीं। अब दुनिया के अंदर यदि वर्ण को देखा जाए तो चारों वर्णों में आई हुई आत्मा को एक वर्ण में समझ करके मानने लगेंगे, तो बोले इससे हमारी जागनी होने वाली नहीं है। दुनिया के अंदर वर्ण कितने हैं? चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों का उल्लेख अलग अलग ढंग से दुनिया के अंदर पाया जाता है, और अलग अलग लोग अलग अलग रूप से उसकी व्याख्या करते हैं। फिलहाल चारों वर्ण
गुणवाचक है। गुणवाचक यानी जिसकी जैसी निपुणता और योग्यता, दक्षता, उस आधार पर इन वर्णों का निर्धारण है। यदि कोई शिक्षा को देने वाला है, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, हवन कराना, शिक्षा को देना, ये सारा कार्य जो व्यक्ति करता है, समाज को सही ढंग से संचालित करना, कि समाज को अंधविश्वास में ना फंसने देना, गलत राहों पर ना चलने देना, इन सारी परिस्थितियों से जो व्यक्ति बचा रहा है, उस विभाग का नाम क्या दे दिया? ब्राह्मण। जो व्यक्ति रात दिन यदि बॉर्डर पे या समाज के अंदर रह करके समाज की सुरक्षा कर रहा है, उसका नाम क्या रखा? क्षत्रिय। और जो व्यक्ति समाज के तीनों वर्गों को पोषित करता है, यानी ब्राह्मण को भी अन्न देता हो, क्षत्रियों को भी खिलाने के लिए अन्न का उत्पादन करता हो, और शूद्र को भी खिलाने के लिए अन्न का उत्पादन करता हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला? वैश्य। और जो व्यक्ति श्रम कार्य करने वाले हैं, कि मान लीजिए कि युद्ध मैदान में युद्ध लड़ता फौजी, भोजन कब बनाएगा? इसलिए भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत है? एक पाचक की जरूरत है, रसोईया की जरूरत है। ठीक है। ऑफिस में यदि सारे लोग ही बॉस बन के बैठे रहेंगे तो पानी कौन पिलाएगा? इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति तो पानी पिलाने वाला होना चाहिए। यदि ऑफिस में सारे व्यक्ति अपने ही ढंग से बैठे रहेंगे, फाइल कौन लेके आएगा? तो इस तरह के जो छोटे छोटे कार्य हैं, मेहनत करने वाले कार्य हैं, और उन मेहनत करने वाले कार्यों में जो व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, इन योगदान देते व्यक्तियों को क्या बोला? शूद्र का नाम दिया। और चारों वर्णों को वेद के अंदर समान अवस्था में ही वर्णित किया है, कि भाई ये एक विभाजन नहीं है, ये एक संसार को चलाने का 4 विभाग है, और उस विभागों के माध्यम से आप संसार में कार्य कर सकते हैं। और सारे के सारे नाम कैसे रखे? गुणवाचक रखे। गुणवाचक यानी जिसके जैसे गुण, और उस गुण के आधार पर उपनिषद में आप देखेंगे कि जाबाली ऋषि हैं जो गडरिया के उसमें थे, विश्वामित्र हैं, स्वयं ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है। ऐसे कई ऋषियों का वर्णन है। उन सभी ऋषियों ने, अधिकतर ऋषि ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ज्ञान के माध्यम से जब जब देखा जाता तो विश्वामित्र का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है, जबकि स्वयं विश्वामित्र ब्राह्मण ना होते हुए भी श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हुए। तो इसी तरह अनेक विद्वान हैं और अनेक ज्ञानी जन हैं जो इस श्रृंखला को प्राप्त करें। और यही श्रृंखला हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि ये 4 जो विभाग है, इसमें जो मानव जैसा कर्म करता उसका नाम उसी के आधार पर लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समाज के अंदर ऐसे अनेक शास्त्रों का लेखन कार्य हुआ, जिन शास्त्रों के अंदर जातिवाद का बढ़ावा हुआ, और इस बढ़ावे की वजह से धीरे धीरे इसका फायदा और भी विदेशी जो लेखक रहे, लॉर्ड मैकाइल वगैरह थे, इन्होंने भी उसका बिल्कुल फायदा उठाया, और हिंदुस्तान के अंदर जो नहीं फैलाना चाहिए था वो भी फैलाया। तो इसीलिए 2 वस्तु, शूद्र में उन्होंने 2 वस्तु को डाल दिया। क्या डाला? स्त्री शूद्रौ नाधीयताम। यहां बोला ना कि दूसरा विधवा स्त्री को, सीधा नहीं बोला कि स्त्री को सुनाना चाहिए, क्योंकि सीधा स्त्री को सुनाने के लिए बोलते तो उनकी पत्नी के ऊपर आक्षेप आ जाता है। इसलिए सीधा नहीं बोला, विधवा स्त्री का नाम लिया। जबकि इसी भूल को शास्त्रवादियों ने स्त्री शूद्रो नाधीयताम करके एक वाक्य बनाया, और जिसके अंदर लिख दिया कि ना नारी पढ़ेगी ना शूद्र पढ़ेंगे। तो नारी और शूद्र के लिए सदा निषेध कर दिया, और निषेध करने का परिणाम क्या है? बोले शूद्र भी निम्न कार्य करते और नारी भी घर में खाना बनाती, टॉयलेट साफ करती, झाड़ू पोछा करती, तो नारी भी क्या है? वो भी शूद्र की लाइन की है। इसलिए नारी को भी शूद्र घोषित कर दिया। इसलिए नारी, मैं तो पहले यही सवाल करता हूं कि जिस नारी से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई हो, जिस नारी से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई हो, जिस नारी से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, चारों वर्ण जिससे उत्पन्न हुए हो, उसी नारी को एक दिन जाकर के व्यक्ति ये कहता है कि वो शूद्र है,
कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि आज भी आप कहीं चले जाओ तो बेचारी नारियों के हाथ से भोजन ही नहीं करना पसंद करते, पुरुष ही उनका भोजन बनाएंगे, जैसे वो सीधे आसमान से आकर के टपक गए हो, जबकि उनका अस्तित्व ही नारी से। प्रकृति भी नारी है और स्त्री भी नारी है, दोनों ही नारी है, एक संसार को पोषित करती है और अपनी गोद में सारी सृष्टि को समा के रखती है। और दुनिया की नारी निर्मात्री है, क्योंकि उसने संसार के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। उसी के अनुसार आप दूसरे ढंग से देखेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा। नारी के विषय में शास्त्र दो विचारधारा रखता है। एक विचारधारा कह रहा कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, दूसरा विचारधारा का व्यक्ति क्या कह रहा, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी शिक्षित है, वहां स्वयं देव भी रमण करते हैं। अब विचार कीजिए कि दो लेखक अलग अलग होंगे, एक विरोध पक्ष का है और दूसरा साथ देने वाला पक्ष है। जो विरोध पक्ष का वो कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक पक्ष क्या कह रहा कि नारी लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। अब दोनों पक्षों में देखें तो उसी को मैं वेद के आधार पर आपको एक उदाहरण देता हूं। वेद क्या कह रहा, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, कि नारी श्रेष्ठ कैसे हैं, तो बोले ब्रह्मचर्य का पालन जैसे पुरुष करते हैं, वैसे नारी शिक्षा को ग्रहण करके विदुषी बन करके इस दुनिया के अंदर अपने मर्जी के मापक वर का चुनाव भी कर सकती है। और उसी नारी की श्रृंखला में जैसे अपाला है, गार्गी है, घोषा है, ठीक है, ये सारी नारियां जो विदुषी थी, कहा जाता है कि गार्गी तो बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने का सामर्थ्य रखती थी। और यदि भारतीय ऋषि परंपरा में ये बात किसी ने सुन ली कि नारी को मंत्र नहीं देना चाहिए, तो ऋषि परंपरा पूरी खंडित होगी। और मुझे लगता है कि शायद अपाला, गार्गी, घोषा जैसी नारियों के ऊपर कलंक लग जाएगा, क्योंकि जिन नारियों ने समाज में ज्ञान को प्रदान किया, उस नारी का ये देश सम्मान करता है और उसी नारी को श्रेष्ठ पद पर रखने वाला देश। अब ये बिहारी जी कह रहे कि विधवा स्त्री को मत सुनाना, और तीसरे नियम में क्या करे, हम और तुम। श्री जी साहब लिख रहे कि भाई हम और तुम कब तक सुनाते रहेंगे। सो देखो तुम जाहिर फौजी भाई मुसलमान, क्या कह रहे हैं, सो देखो तुम जाहिर। श्री जी साहब उदाहरण दे रहे हैं कि भाई खोजी बाई विधवा स्त्री भी थी और मुसलमान भी थी, और वो स्त्री रांड थी बक सुन रही भाई वासना जान। वो विधवा स्त्री होने के बाद भी उसके अंदर श्री जी साहब ने क्या देखा, तो बोले उसके अंदर रई बाई की वासना देखी, और जहां आत्मा है वहां शरीर अवस्था नहीं देखी जाती है। तो ये बात तुम देखी है, उनकी दृष्ट जात भेष पर नाही। सो ये बात तुम देखी, उनकी दृष्ट जात भेष पर नहीं। क्या कह रहे हैं, उनकी दृष्टि किस पर नहीं है, भेष वगैरह शारीरिक दृष्टि नहीं, उनकी आत्मा पर है। जित देखो अंकुर दाम को गिनो उच्च नीच नताहि। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं, जित देखो अंकुर धाम को गिनो उच्च नीच नाता है, कि जहां आत्माओं का नाम आता है वहां कोई अवस्था काम करती नहीं है। ये श्री जी साहब समझाना चाहते, और वो सारा प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखते हैं। तो हम तुम वस्त को कहाँ लो कहते फिरे। अब अगले शब्दों में कह रहे कि हे बिहारी जी महाराज, आप कब तक बोले ज्ञान फैलाएंगे, आप जामनगर से बाहर नहीं जाते, ये ज्ञान कैसे फैलेगा, बोले हम और आप कब तक इसके ज्ञान का प्रचार करेंगे। जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। बोलो श्री प्राणनाथ। परम धाम में ब्रह्म सृष्टि कैसी है, सब समान हो जोई बाघ जानवर, ए अर्श की हकीकत। अर्श की हकीकत क्या है, पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, यमुना जी, पुखरास पहाड़, रंग महल, महावन, मधुवन, जहां भी ये सारे स्वरूप दिखाई दे रहे, ये किसके स्वरूप है, स्वयं राज्य के स्वरूप है। जब राज्य के स्वरूप है तो ब्रह्म सृष्टि क्या है, राज्य का अंग है। जब राज्य का अंग है तो राज्य के अंगों में कभी ऊंच नीच छोटा मोटा होता है क्या। गादी पर बैठा वो सत्संग कर सकता और नीचे बैठा वो सत्संग ना करे, ऐसा संभव नहीं।
ब्रह्म सृष्टि को समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो मंच के अंदर ऊपर बैठता है वही व्यक्ति ही तारतम दे सकता है। क्या कह रहे हैं? जिनको पहुंचे तारतम, कि जिस सुंदर साथ ने तारतम ले लिया हो, जो वाणी के सिद्धांतों पर चलता हो, जो वाणी को वाणी मंथन करता हो और जो स्वयं इसकी साधना में तप में डूबा हो, ऐसा व्यक्ति सोई प्रकाश करे कि वो स्वयं प्रकाशित हो और दुनिया को भी प्रकाश करे। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सदगुरु भये, तुम सदगुरु दीपक भये कियो जो आप समान। हमारा तो सिद्धांत यही है। सदगुरु ने श्यामा महारानी को ज्ञान पहुंचाया, श्यामा महारानी ने साथ में इंद्रावती को दिया, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, कि ये श्यामा जी का ज्ञान जो परमात्मा के प्रेम का प्याला पिलाता है, वो ज्ञान श्यामा जी से इंद्रावती और इंद्रावती से पूरे 12,000 ब्रह्म सृष्टि में आया। पूरी 12,000 ब्रह्म सृष्टि बोले इस ज्ञान का आत्मसात करेगी और इस ज्ञान को लेकर के पूरी दुनिया में ज्ञान को वितरण करने का और तारतम देने का अधिकार पूरी ब्रह्म सृष्टि को, एक को नहीं है, ऐसा नहीं है। सब इसका प्रचार कर सकते हैं, सब इसको दे सकते हैं, बस इतना है कि उसके नियमों का जो पालन है वो पालन करना होगा। जो वाणी के अंदर कलश हिंदुस्तानी के अंदर सुहागनियों के लक्षण लिखे हैं, उन लक्षणों से रह करके अपने गृहस्थ जीवन में भी रह करके वाणी मंथन विचार करके आपको इस ज्ञान का प्रचार करने का हर किसी ब्रह्म सृष्टि का अधिकार है। इसीलिए तो राज्य हमको कह के गए कि मैं एक अकेला पूरे ब्रह्मांड के अंदर 12,000 को जाहिर कर दिया और तुम्हारे लिए बोले मैंने छठा दिन पूरा दिया। और वो छठे दिन के कितने वर्ष हो गए? 400 वर्ष हो गए। 400 वर्ष में ब्रह्म सृष्टि को कह रहे कि सारी 12,000 ब्रह्म सृष्टि मिलके अब मैं देखता हूं कि तुम मुझे जाहिर कैसे करती। बोलो श्री प्राणनाथ। तो ये राज्य का काम है और राज्य ने जहां अंकुर देखा वहां सब ब्रह्म सृष्टि को आदेश दिया है, जित होय अंकुर निज धाम को, अब ऊंच नीच नातीत। क्या कह रहे हैं? लिख रहे उत्तर में कि हे बिहारी जी महाराज के जहां परम धाम का अंकुर होगा वहां ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए। ए राहश्री देवचंद्र जी कही आत्म दृष्टि की, ए राहश्री देवचंद्र जी की कही आत्म दृष्टि की हित। ये आत्मा दृष्टि का मार्ग है, ये शरीर दृष्टि का मार्ग नहीं है, शरीर वाला मार्ग नहीं है। सोई लिखी वेद पुराण में जहाँ भक्त प्रकट होई। क्या कह रहे हैं? कि हमारा तो मत है आत्मा वाला, हम आत्मा मार्गी है इसलिए निजानंदी कहलाते हैं। पर बोले हमारी बात तो छोड़ो, जो बोले देव को मानने वाले, देवियों को मानने वाले, पौराणिक मतांतर वाले हैं, वो भी क्या कहते हैं? बोले जहां भक्त प्रकट होए वहां क्या होता है? इनकी जात पात ना देखिए, ए वैकुंठ वालों की राह सोई। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे कि तिन की जात पात ना देखियो, ए वैकुंठ वालों की राह। बोले ये हमारी राह तो छोड़ो, ये पौराणिक मान्यता वालों की राह भी ऐसी है, तो हम तो उससे ऊपर क्या ज्ञान लेकर के बैठे हैं। ए राहश्री देवचंद्र जी हमको तुम्हें आगे नहीं दिखाई। और इस तरह पत्र को तैयार किया और तैयार करके सारा रेडी करके लिखा और जिल बांध करके तैयार करके उसको बिहारी जी तक भिजवाया। और जैसे ही बिहारी जी तक गया और जाने के बाद बिहारी जी को पता चला कि ये तो हमारी पूरी काट मरोड़ कर दिए, हमारे पंथ में बिल्कुल इन्होंने तो विकृति फैला दी। बिहारी जी महाराज बोले हमारा अब शासन यहाँ होने वाला नहीं है। इसलिए बिहारी जी महाराज दुखी होकर के, परेशान होकर के क्या कहते हैं? इस वास्ते हम तुमको ये साथ से दूर। और इसलिए अब क्या कह रहे हैं? इसलिए हम आपको सुंदर साथ से क्या कह रहे हैं? हमारे तुम्हारे नाता ना रहो, जिन पार्टी करो मजबूर। और इसलिए कह रहे कि आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इन समय सब साथ ने करिए मसलत। और इस समय जब ये पत्र मिला और इधर से भी फिर से पत्र आया और पत्र में लिख दिया कि धाराबाई को निकाला, रूपाबेन को निकाला, राधाबेन को निकाला और साथ में
सुरजी भाई को, रामजी भाई को भी निकाला, पर साथ में मैं तुम्हें भी निकाल रहा हूं। अब इसको ये नहीं पता है बिहारी जी को कि राज्य क्या कहना चाहते। कलश, वहां कलश का जो कुछ प्रकरण उतरते उसमें लिख रहे, इंद्रावती के मी अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ू रंग। राजी कह रहे कि हे सुंदर साथ, जो इंद्रावती है वो मेरा एक अंग है और इंद्रावती के मैं अंगे संगे उसकी रोम रोम में मैं वास करता हूं। जो इंद्रावती के साथ चलेगा मैं उनके साथ हूं। और ये एक सच्ची आत्मा के साथ और आत्मा का साथ देने वाले स्वयं राज्य महाराज इस कलश के माध्यम से हर सुंदर साथ को संबोधित करते हैं। इधर बिहारी जी महाराज को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने श्री जी साहब को भी परम धाम से निकाल दिया। अब राज्य तो कभी नहीं करते, राज्य ने तो लिखा है, कोई काम खुदा से ना हो भी ऐसो कहियो ना कोई, पर एक बात बका मिने जो हक से भी ना होए, कि दुनिया में सारे काम परमात्मा कर सकते हैं लेकिन अपने अंगों को कभी भी अलग कर सकते नहीं है। जब अपने अंगों को अलग ही नहीं कर सकते तो फिर बिहारी जी को किसने अधिकार दे दिया कि हम आपको परम धाम से निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक भी ब्रह्म सृष्टि को ना मायावी संसार कोई रोक सकेगा और ना ही कोई मानव उसको निकाल सकेगा। क्यों? उसका वेद उदाहरण दे रहा। वेद क्या कह रहा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते, कि परमात्मा कैसा है? तो बोले पूर्ण है। उस पूर्ण में से कुछ निकालो या ना निकालो, पर वो रहेगा तो पूर्ण ही रहेगा। इसीलिए वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के ब्रह्मांड के अंदर एक चीज ऐड नहीं कर सकते और एक निकाल नहीं सकते। जब 12,000 में से एक यदि कम हो जाती, 11,000 और 11,000 के बाद यदि एक भी कम हो गई, मान लीजिए कि एक ब्रह्म सृष्टि कम हुई, तो भी संभव नहीं होगा, तो भी कोई भी ब्रह्म सृष्टि परमधाम जा सकती। 12,000 का मेला होगा और 12,000 के मेले के साथ सारी ब्रह्म सृष्टि एक साथ जाएगी और एक साथ आई है। जब एक साथ जाना, एक साथ आना, तो कौन किसको निकाल सकता है? ये मन की मानसिकता है कि कोई निकालता और कोई रखता है, पर कोई किसी को निकालने का अधिकारी नहीं है। ये राज्य का नियम है। इन समय सब साथ ने करिए मसलत, और उस समय सब सुंदर साथ ने मिलकर के देखा कि बिहारी जी ने इस तरह का पत्र लिखा है और सब ने अपने अंतरात्मा से सोचा कि राज्य कहाँ पर बैठे हैं। तब जाकर के सब ने श्री जी साहब को क्या कहा? बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय तुम तोल देखो ईता। सब लोगों ने विचार विमर्श किया और कहा कि कौन और किसके हृदय में राज्य बैठे, जरा तोल के देखना है। कहिए श्री जी साहेब जी सो तुम ले हक सिर काम। क्या कहने लगे? सभी लोग मिलकर के बैठ करके कहने लगे कि हे श्री जी साहब, ये काम किसके हाथ में दिया है? राज्य ने आपके सिर पर दिया है, इसलिए आपको अब ये काम आगे बढ़ाना है। साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम। साथ को जमा करना, इस्लाम का तात्पर्य क्या है? शांति का मार्ग। इस्लाम का मतलब वो नहीं कि मुसलमान धर्म है। इस्लाम यानी शांति का मार्ग, और शांति के मार्ग पर चलने वाला जो कोई व्यक्ति है उनको कह रहे कि भाई सब साथ को एक साथ ले चलना, ये श्री जी साहब आपका कर्तव्य है। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, और उस समय लालदास जी ठट्टे नगर से यहाँ आने का प्रसंग आता है। लालदास जी का 99 जहाज डूब जाता है। 99 जहाज डूब गए, गोदामों में आग लग गई। यदि पनौती आनी ही थी तो धीरे धीरे आती, लेकिन एक साथ बैठ गए। बोलो श्री प्राणनाथ। एक साथ बेटी, एक साथ लालदास जी का सब साफ हो गया। सब साफ होने के बाद लालदास जी विचार में पड़ गए कि अब मुझे क्या करना है। लालदास जी ने सोचा कि एक ही मार्ग है। ज्ञानी पुरुष थे, यदि कोई अज्ञानी होता, ज्ञान नहीं होता, तो वो क्या करता? या तो वो रो रो करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता टेंशन के मारे। पर ये ज्ञानी पुरुष होने के कारण से भागवत के स्वयं कथाकार हैं, सोचा कि हम पहले जामनगर जाते हैं, वहां जाकर के दर्शन करेंगे और वहां से वो सुदामा नगर यानी
सुदामापुर यानी पोरबंदर पहुंचे और पोरबंदर से होते हुए उधर जाने की सोचे, पर वहां से उनको आगे जाने दिया गया नहीं। तब यहां से ये लौट करके वापस सूरत आए और सूरत आकर के श्रीजी साहब से मिलते हैं और श्रीजी साहब को मिल करके यहां से ये श्रीजी साहब के साथ चलते हैं। ये राज्य को साथ में लेना है तो कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल लालदास जी के माध्यम से अगली लीला होने वाली थी। लालदास जी जागनी के ब्रह्मांड में एक अहम पात्र है। ऐसा मत सोचिए कि सबके 99 जहाज डूब जाएंगे, किसी का डूबता नहीं है फिलहाल। लेकिन लालदास जी एक ऐसे पात्र हैं कि जिसको स्वयं आसबाई की आत्म को महामती की शोभा प्राप्त होती बीतक के अंदर। कारण क्या है कि उस आत्मा के द्वारा आगे का कार्य होना है और उस कार्य के अंदर लालदास जी का योगदान बहुत जरूरी है। इसलिए राज्य को जब जरूरत पड़ी तो उनको सब छुड़वा करके अपने चरणों में ले लिया और सही समय पर लालदास जी यहाँ पर पधारे। जबकि आगे के हर प्रसंग में लालदास जी कदम से कदम मिला करके कार्य करेंगे। जहां कुर्बानी का नाम आएगा वहां लालदास जी आगे होंगे। हर समय में वो अपना योगदान देते हैं। और वही सम्मत 1727 से पहुंचे सुदामापुर, तहां भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा 3 ऊपर। और वहां पर भीम भाई और पीताम्बर भाई मिलते हैं और वहां चर्चा होती है। और वहां से अब सीधे कहां आ जाते हैं, सूरत आते हैं। और सूरत के अंदर यहां पर श्रीजी साहब से मुलाकात होती है। जब कुछ न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं, जब कछु ना रहा हाथ में तब पाया माया दिया छोड़, कि संसार को तब उन्होंने छोड़ दिया। तब नजर करी तरफ राज के चित माया से लिया मोड़। और नजर करी राज तरफ और संसार से विमुक्त हो गए। अन्न का नेम लिया जब मैं करो दीदार। अन्न का नेम लिया कि जब तक मैं परमात्मा का दर्शन ना कर लूं, उनको देख ना लूं, तब तक बोले मैं नहीं खाऊंगा। नौतनपुरी जाएंगे देखो तनी निर्धार। नौतनपुरी जाकर के वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन अब सही जगह पर पहुंच जाते हैं। तब लालदास से कहा हम अड़ग है अनाज। और तब लालदास जी श्री जी साहब के चरणों में पहुंच करके कह रहे हैं कि हमें अगड़ है। अगड़ होना यानी हम व्रत लिए हैं। कैसा व्रत लिए हैं कि हम जब तक बिहारी जी महाराज का दर्शन ना कर ले तब तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। तब आपस विमुख कया भया पूरा तुम्हारा अपन। और उस समय श्री जी साहब कहते कि हे लालदास जी, अब तुम्हारा प्रण यहीं पूरा हो जाता है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं और कोई फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सही मिलावे की यानी ब्रह्म सृष्टियों के साथ हो। कुछ फिक्र ना करो पहुंचे मिलावे सयान। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, बोले आप सुंदर साथ की जमात में शामिल हो। हजरत हद इत करी लेने को मक्का। और इस तरह जब लालदास जी पहुंच गए और यहाँ सूरत के अंदर ये सूरत का प्रसंग पूरा होता है। और अब यहाँ से श्री साहब कहाँ चलते हैं, पन्ना जी की ओर। उसी के प्रसंग को कह रहे हजरत हज इत करी। हजरत यानी स्वयं श्री प्राणनाथ जी, हज यानी तीर्थ यात्रा। तीर्थ कि ये महामंगलपुरी क्या है, तीर्थ का स्थान बनाया। और तीर्थ का स्थान बनाने के बाद यहां से लेने को मक्का। मक्का किसको बोला, नौतनपुरी को। मदीना यानी सूरत। अब ये प्रसंग कुरान के अंदर लिखा था कि जब मोहम्मद साहब अबूजल काका की बड़ी खतरनाक हिस्ट्री है कि मोहम्मद जब उनकी मां के पेट में थे तभी अबूजल के दरबार में एक व्यक्ति ने आकर के भविष्यवाणी की कि तुम्हारा जो भाई है, उस भाई की जो बीवी है, उसके पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। वो तुम्हारे किसी देवों को और तुम्हारे मतव्य के अनुसार वो नहीं चलेगा, वो तुम्हारे से अलग चलेगा। तब इसने अबूजल काका ने सोचा कि इसको मैं गर्भ में ही मरवा देता हूं।
जैसे स्वयं कृष्ण की हिस्ट्री है वैसे अबूजहल काका की हिस्ट्री है। वो स्वयं गर्भ में मारने के लिए एक दाई माँ को भेजते, जैसे पुतना कृष्ण को मारने जाती है ऐसे एक दाई माँ जाती है। और एक दिन मोहम्मद की माँ जो थी वो सो रही थी, तो उसकी मोहम्मद की माँ को बोले हम आपको चेक करने आए कितना महीना हुआ ऐसे करके। वो चेक करने के बहाने पेट को जोर से दबाने की कोशिश करते हैं, पर उसी समय उसका हाथ पेट पर चिपक जाता है और चिपकने के बाद अंदर से आवाज आती कि हे दाई माँ, मैं खुदा का बंदा हूं। उस खुदा का बंदा होने के कारण से हे दाई माँ, यदि तूने मुझे कुछ भी हानि पहुंचाई तो खुदा तुझे छोड़ेंगे नहीं, और पहले तू खुदा का नाम ले तभी तेरे हाथ छूटेंगे। तो पेट में जो हाथ लगाए थे वो हाथ चिपक जाने की वजह से वो दाई माँ खुदा का नाम लेती है, तब उसके हाथ छूटते। और हाथ छूटने के बाद मोहम्मद का जन्म हुआ तो माता श्री का धामगमन हो गया, पिता का भी धामगमन हो गया। मोहम्मद को एक दाई माँ ने पाला, जैसे इधर कृष्णा को यशोदा ने पाला, उधर दाई माँ ने पाला। दाई माँ इतनी गरीब थी कि बकरियां भाड़े लेकर के चराती थी, किसी औरों के घरों की बकरियां लेकर के इकट्ठी करके वो जंगल में चरा करके शाम को लेके आती थी। धीरे धीरे उस दाई माँ के घर में धन संपत्ति बढ़ने लगी, दाई माँ के यहाँ भी खुद की बकरियां होने लगी, दाई माँ सुख संपन्न वाली हो गई। तो समाज के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, तो दाई माँ सो रही थी, उस सोई हुई दाई माँ को पत्थर मार करके समाज के लोगों ने सिर फाड़ दिया। और दाई माँ मर जाने के बाद जब मोहम्मद जंगल से लौटा, कम उम्र का था, जब लौट करके आकर के देखा तो सिर फटा पड़ा है। मोहम्मद ऊपर देख करके कहता है कि हे खुदा, हे दुनिया के मालिक, जन्म लेने के बाद मेरी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे, जो पालने वाली दाई माँ थी जिसने अपना बच्चा कुर्बान करके मुझे बचाया, उसी दाई माँ को भी बोले आपने ले लिया, अब मुझे कहाँ जीना है। तो यहां से मोहम्मद चले जाते, जंगलों में घूमते रहते, और घूमते घूमते खासे समय तक जंगल में रहते हैं। और बड़े होने के बाद मोहम्मद कहाँ चले जाते हैं? मदीना। और मदीना में जाकर के मोहम्मद अपने एक फौज बनाते, और फौज बनाने के बाद वो फौज तैयार होकर के मक्का के ऊपर चढ़ाई करती, और चढ़ाई करने के बाद अबूजहल काका परास्त होते, और परास्त होने के बाद इसके ऊपर शासन किसका रहता है? मोहम्मद साहब का। तो ये जागनी ब्रह्मांड के अंदर मदीना को क्या बोला? सूरत, और मक्का यानी नवतनपुरी। गादी कैसी लेनी है? अब वाणी नहीं पसरने दी, किसने? बिहारी जी ने। यहाँ अबूजहल काका का पात्र कौन निभा रहे? बिहारी जी निभा रहे, इसलिए वाणी नहीं पसरने दी, ना खटरुती, ना रास, ना वहां प्रचार करने दिया। जब जब प्रचार करने की कोशिश की तो 2 बार तो जेल में डलवा दिया। इसलिए कोई ना कोई ऐसी अड़चन आती रही जिसके कारण से श्री जी साहब को यहाँ से चलना पड़ा। और यहाँ चल करके आए तो यहाँ एक सुंदर साथ की जमात तैयार होती है, और इस जमात तैयार होने के बाद जो पत्र में उत्तर लिख दिया 3 सवालों का, इससे इनका क्या हुआ कि बिहारी जी की गादी डगमगा गई, और बाहरी जो गादी थी वो गादी यहाँ पर बातूनी रूप में परिवर्तित होकर के राज्य पहले वहां थे, कब तक? जब तक सदगुरु महाराज लीला कर रहे थे, लेकिन बाहरी रूई की गादी को छोड़ करके राज्य तो इंद्रावती के हृदय रूपी गादी पर बैठे हैं। और इस वजह से हृदय रूपी गादी पर बैठने के कारण से जो कुछ ज्ञान वगैरह था वो कहाँ? जहां इंद्रावती है, जहां राज्य है, जहां जागृत बुद्धि है, जहां निज बुद्धि है, वहां ज्ञान स्वरूप इलम वगैरह सब कुछ वही था, सारी सबकत बरकत वही थी। और इस वजह से ना बिहारी जी के पास कुछ बचा था, इसलिए बिहारी जी के ऊपर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य है कि ज्ञान का मार्ग और बातूनी जो गादी है वो किसके पास चली गई? उठ करके स्वयं महाराज ठाकुर के पास चली गई। और इस कारण से ये यहाँ पर मक्का की यानी जामनगर की हार होती है, और मदीना सूरत की विजय, यानी स्वयं श्री जी साहब और बिहारी जी के बीच का ये प्रसंग कुरान के अंदर लिखा था। अब क्या करें? फतेह करी दज्जाल की। और इस तरह बोले अंधविश्वासियों के ऊपर क्या किया? फतेह। फतेह करना यानी उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। कुछ करे दारुल बका, और क्या किया? कूच करे दारुल बका। कुछ करना यानी चल पड़ना। कहां से?
सूरत से चल पड़ना। शहर मदीना सूरत कहाँ से भी चले जाब। दारुल बक्का यानी स्वयं पन्ना जी। और कहां से चले तो बोले शहर मदीना सूरत से। सूरत से चल करके कहां जाते हैं? महाजरों मदद करी जो साथ सेवा ले चले तब। महाजरों मदद करी। महाजर का तात्पर्य क्या है कि महाजन येन गता तेन पंथा गतः, कि जिस मार्ग से श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं उसी मार्ग से ही चलना चाहिए। यहाँ महाजरों का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया, घर परिवार छोड़ करके श्री जी साहब के चरणों में चल पड़ा, उन सुंदर साथ को यहाँ महाजर का शब्द प्रयोग किया है कि जिनके पास संपूर्ण धन दौलत सब कुछ था, लेकिन अपनी आत्मा कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चल पड़े। तकरीबन 500 सुंदर साथ यहाँ चलते हैं और यहाँ से श्री साहब सीधे कहाँ चले जाते हैं तो यहाँ से ये चले जाते हैं मेरता की तरफ। अब साथ में चले उनमें से थोड़ा सा नाम और दोहरा देते हैं। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन। श्री जी साहब के साथ कौन है? बाईजूराज जी और गोवर्धन भाई हैं। सेवा करे तन मन धन सो हुआ साथ में धन दान। और सेवा करी तन धन सो, और उन्होंने तन मन धन सो सेवा करी। भीम भाई बलि मात सो दीक्षा तन ले दाना। और भीम भाई है, श्याम भाई है, नागजी भाई है, छबील दास जी वगैरह हैं, ठीक है, श्याम भट्ट वगैरह हैं, ये सारे के सारे लोग श्री जी साहब के साथ चल पड़ते हैं। नाम बहुत सारे हैं, नहीं दोहराए हैं। अब यहाँ से सीधे चल करके कहाँ पर आ जाते हैं? सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। वहां एक मेला लगा हुआ था। ये मेला 22 दिन का लगता है और 22 दिन के मेले के अंदर श्री जी साहब यहाँ पर सोचते कि क्यों ना यहाँ रुक करके समाज में ज्ञान चर्चा की जाए। जबकि प्रजा, आप सभी जानते कि प्रजाजन जब भी मेले में जाते हैं तो क्या देखते हैं? कुछ खाने का, कुछ ले जाने का, कपड़े लत्तों में घूम करके प्रजा चली जाती। मंदिर होगा तो दर्शन करने जाएंगे। सिद्धपुर की महिमा थी और सिद्धपुर के कारण से यहाँ मेला लगा और मेला में ज्ञान चर्चा होने लगी। पर ज्ञान चर्चा में किसी को कोई रस नहीं पड़ रहा था। लोग तो मेला के आनंद में आनंदित थे। इधर यहाँ पर एक सेवा में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है? भगवान उपाध्याय सेवा करियति मकान। और साथ में भगवान उपाध्याय यानी वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेवादास पंडित, नाम था भगवान दास। तो ये भगवान दास यहाँ रहते थे। पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ। और साथ साथ में चलते चलते ये सिद्धपुर से कहाँ पहुंचा? पालनपुर तक साथ में रहा। और साथ में रह करके इनको एक मोहर दी गोवर्धन भाई ने। और मोहर देने के बाद ये थोड़ा सा और लोभी हुआ। इन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा धन मिला है और थोड़ा मिल जाता तो और आनंद आ जाता। तब गोवर्धन है कहा करो इन स्वरूप की पहचान। गोवर्धन भाई कहने लगे, ओ पंडित महाराज, दुनिया के धन को तू कब तक लेता रहेगा? ये धन तुम्हारा एक दिन खर्च हो जाएगा। यदि तुम्हें कपड़े दिए जाएंगे तो वो फट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा धन ले ले जिस धन को लेने के बाद बोले तेरी इस आत्मा का कल्याण हो जाए, तो भव सागर से पार हो जाए। ऐसा कुछ धन ले ले। इस स्वरूप की पहचान कर जो तेरे सामने खड़ा है वो दुनिया को कोई मानवी नहीं है। जरा स्वरूप की पहचान करके कुछ अलौकिक धन मांग ले। तब अर्ज करी भगवान ने लगा दो कदम। भगवान दास ने आकर के श्री जी साहब के चरणों में प्रणाम किया। हो भाई श्री जी साहब, मुझे कुछ पार का ज्ञान दे दो। और पार के ज्ञान में चलते चलते क्या दिया जाता है? परात्मा पहचान के जागो जगाओ मेरी आत्मा। कह रहे हैं कि पर आत्म की पहचान करके मेरी आत्मा को जरा जगा देना। तब चार सुकन चलते कहे चल करो निज धाम। चलते चलते श्री जी साहब ने कितने शब्द कहे? 4 शब्दों में क्या कहा? तो कह रहे हैं, अपना वर्णन कर रहे हैं। जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। श्री जी साहब कहते हो भाई रेवादास पंडित,
बोले ये क्षर ब्रह्मांड है, इस क्षर ब्रह्मांड के ऊपर अक्षर का ब्रह्मांड है, और अक्षर के ब्रह्मांड से परे वो जमुना जी और ताल, होश कोशर की ताल, महावन मधुवन के वो वृक्ष और पाट घाट की शोभा, और उस पाट घाट की शोभा के बाद बोले रंग माले, उस रंग महल की 5वीं गोल हवेली में स्वयं परमात्मा का स्वरूप विराजमान है। रोज बोले उसका नाम रटना। ब्रजरास में हम थे कि तीसरे आए रीत। चलते चलते कहे कि औरेवादास पंडित, ब्रज में भी हम थे, रास में भी हम थे, और इस जागने ब्रह्मांड में, तीसरे ब्रह्मांड में भी हम आए हैं। अब खेल देखा पीछे परे जाए लगे हम अतीत। अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तीत, कहने लगे कि अब ये खेल संसार का देख करके हमें वापिस जाना है। जरा ध्यान के साथ सुनना। बोला नहीं था मासलो रहे केशव भट्ट सोबात। कितने महीने? 6 महीने तक। 1 महीना तो बात दूर की बात, 6 महीने तक वो बात अंदर अंदर गुनगुनाता है, बड़बड़ करता है, लेकिन अभी बोला नहीं, बाहर नहीं निकाल रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में ये बड़बड़ा रहा था, और बड़बड़ाते समय यहाँ कौन पधारे? केशव भट्ट। केशव भट्ट नामक व्यक्ति पधारे, और उन्होंने आकर के देखा कि पंडित आज मंत्र कुछ नया बोल रहा है। आरती में बोले भगवान कोई और, मंत्र कोई और, हमें समझ में आया नहीं। केशव भट्ट कहने लगे कि ये मंत्र जो बोल रहे वो किसका है, और वो जो पूजा करे वो किसकी? पूजा अलग और मंत्र अलग, बताओ। बोले ये मंत्र आपको किसने दिया? जरा ध्यान के साथ बताना। यह तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान। केशव भट्ट ने सुना और उसने जान लिया कि हद पार बेहदे, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतने जागीन। घर पार की बात को सुन करके केशवदास जी समझ गए कि यह तो अक्षरातीत का वो पंडित, बोले तू पंडा का पंडा रह गया, ये तेरे घर पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद चल के आए थे, और तुझे इसकी पहचान नहीं हुई। अब मैं उत ही जाता हूँ मुझे आया ईमान। क्या कह रहे? अब मैं उत ही जाता हूँ पंडित, ये मुझे ईमान आ गया, विश्वास हो गया कि वो कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई पुरुष नहीं था, उसके अंदर स्वयं परब्रह्म की शक्ति विराजमान थी। अब मैं उधर जा रहा हूँ, और ऐसा करके ये यहाँ से चल पड़ते हैं, और यहाँ से चल करके कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में जा करके सोचिए कि कहाँ सिद्धपुर और कहाँ दिल्ली। ज्ञान का प्यासा व्यक्ति, क्या रास्ता, क्या जमीन, क्या गर्मी, क्या सर्दी। केशव भट्ट ने ना रास्ता देखा ना दूरी देखी, चल के गया होगा, कम से कम कई दिन लगे होंगे। चल पड़े केशव भट्ट, और केवल पूछताछ करते करते कहां से कहां गए, जहां जहां से श्री साहब निकले वहां पूछते पूछते सीधे दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में जा करके तारतम लिया, और तारतम लेने के बाद वापिस ज्ञान को ग्रहण करके यहाँ आकर के समाज में ज्ञान का वितरण करते हैं, और ज्ञान का वितरण करने के साथ साथ क्या करते हैं? थाना था प्यार सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। और यहाँ पर एक स्थान बनाया जिस स्थान में स्वयं राज्य को पदार्पण किया, और स्वयं यहाँ से चर्चा वाणी होने लगी, परम नाम की बातों को यहाँ करने लगे। राम चर्चनित हो ही साथ रहा पकार। और इस तरह इस पंडित को भी आकर के संबोधन किया कि पंडित जरा पार के ज्ञान को तू समझ, और परम धाम की चर्चा स्वयं केशव भट्ट जी भी यहाँ करने लगे, और धीरे धीरे सिद्धपुर के अंदर अपने ज्ञान का प्रचार होने लगा। अब सिद्धपुर से मेरे से पहुंचे ताय। अब यहाँ श्रीजी साहब वाला प्रसंग है। पहला प्रसंग किसका चल रहा था? केशव भट्ट का। अब श्रीजी साहब का प्रसंग चल रहा है कि सिद्धपुर से कहां पर पहुंचे? मेरता में। जब मेरता में आकर के देखा तो मेरता में सत्संग वाणी चर्चा हो रही, पर कोई व्यक्ति मेरता में सुनने आता नहीं था। भुआओं का इतना तांडव था कि जहां देखो मर्चे, नींबू हर घर में लटकाए मिल रहे, ठीक है। कहीं नारियल फोड़ के मिला तो कहीं मटकी लाल लाल करके चौराहे पर छोड़ी हुई, हर तरफ तांत्रिक ही तांत्रिक कहानियां, और लोगों के दिमाग में ऐसा डर बिठा दिया कि मेरता के अंदर जो साधु संत कथा सुनाने आए और जो सुनने गया, वहां लाभानंद यति का उसके घर में वर्चस्व। लाभानंद यति उसके ऊपर ऐसा काला जादू करता है कि जिस वजह से कोई भी व्यक्ति साधु संतों की संगति में आता नहीं है।
डर के मारे सारे लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। श्री जी साहब ने कुछ दिनों चर्चा की, पर पता चला कि ये लाभानंद जो यति है ये भुआओं का भी पिता है। ये बोले यहाँ इतना अपना तांडव करके बैठा है कि कोई भी व्यक्ति को इस अज्ञानता से बाहर निकलने देना नहीं चाहता है। तब लाभानंद यति सो मुलाकात करते हैं। लाभानंद यति सो चर्चा करी बनाया। क्या कह रहे हैं? लाभानंद यति से चर्चा हुई। 10 दिन चर्चा में पड़े, ठोर ठोर हुए जब बंद। बोलो श्री प्राणनाथ। कितने दिन हुए? 10 दिन हुए। और 10 दिन किसके साथ चर्चा हुई? तांत्रिक के साथ, जो काली ओम चामुंडाय वसट, ओम दुर्गाय वसट, ह्रीम क्लीम चामुंडाय वसट, ऐसे मंत्र बोलने वाले को आत्मा का ज्ञान कहाँ से होगा? वो सारी की सारे कर्म जो बिल्कुल अपने संसारिक कार्य करते हैं, मानव सिद्धियां होती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया में मानव सिद्धियां नहीं है। शारीरिक जो प्रकृति और शारीरिक जो शक्तियां हैं वो मानव को कुदरत ने दी है, पर उस कुदरती शक्तियों को जो व्यक्ति धारण करता है या तो वो तांत्रिक बनता है या वो भगवान बनता है। इसीलिए उन शक्तियों का उन्होंने सदुपयोग किया और सदुपयोग करके भूतों के ऊपर सबके ऊपर लगा करके इन्होंने अपनी एक मंडली बनाई। और लाभानंद यति ने यहाँ उस मंडली की वजह से अपना जो बुरा काम करना था वो सबके ऊपर करके अपना वर्चस्व बना लिया था। तब कहीं महात्मा मेरो कयो मेरो मानस को प्रबंध। पहले तो ज्ञान चर्चा हुई लाभानंद यति के साथ। ज्ञान चर्चा में लाभानंद यति को कुछ आया नहीं। जब कुछ नहीं आया, लाभानंद यति हार के बैठ गया। मारो तब के पहाड़ में जब हार गया तब कहने लगा कि हे भूत प्रेतो तुम क्या करे? बोले मेरी पराजय हो गई है। ये जो सामने बैठे इनको जरा बोले पत्थरों से मारो, वृक्षों से मारो और इनको पत्थरों से दबोच दो। पर कैसे दबाएंगे? सब दैत्यों के मंत्रों से सारे मंत्र भूख डाले, जितने मंत्र थे उनके सिद्ध किए। वो मंत्र कोई मंत्र काम नहीं आया। क्योंकि क्यों मंत्र काम नहीं आए? बात बात किए उपाय। एक अनेक प्रकार से उस मंत्र को बोलने की कोशिश की और बोला, लेकिन एक भी भूत प्रेत पास में नहीं आया। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति जहां विराजमान होती वहां ये शक्तियां काम नहीं करती है। घर पर्वत उठो नहीं। अब क्या कह रहे हैं? घर पर्वत उठो नहीं, कि ना पत्थर की कंकड़ी उठी ना किसी वृक्ष की डाली टूटी। ये भूत प्रेत बोले कुछ नहीं कर सके। हार के बैठा ठोर। हार गया, शांति से बैठ गया। और हारने के बाद एक ही तरीका होता है, चुप। बोलो श्री प्राणनाथ। जब अब की बात खुद कोई नहीं मानने वाला है तो एक ही तरीका, शांति से बैठ जाओ, किसी से मत बोलो। पंचवासना सब देव जहां खड़े। अब लालदास जी क्या कह रहे? पितक के माध्यम से कह रहे पंचवासना सब देव जहां खड़े, कि जहां स्वयं अक्षर की 5 वासनाएं हो, स्वयं अक्षर हो साथ में, स्वयं अक्षरातीत की शक्तियां साथ में हो और सारी देविक शक्तियां साथ में हो, तो तहां मंत्र चले क्यों और। तहां मंत्र चले क्यों और। ध्यान रखना, देविक शक्तियों का मतलब 33 करोड़ देव को मत उठा लाना, ठीक है? 33 करोड़ देव और देविक शक्तियों में बहुत अंतर है। देविक शक्तियों का तात्पर्य क्या है? कि जो शुभ शक्तियां हैं, जो संसार के अंदर मानवों को कभी भी प्राप्त हो सकती है, ऐसी शुभ शक्तियों को यहाँ देविक शक्तियों से संबोधित किया है। और ऐसी शुभ शक्तियां कभी भी किसी मानव की हेल्प कर सकती हैं। मानव अपने पास भी उन शक्तियों को उजागर कर सकता है। ये शक्ति मानव के पास खुद है। जो शक्तियों को प्राप्त होता है वो दुनिया में या तो देवी के नाम से जाना जाता है या देव के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए दुनिया के अंदर जो देव देवियां हैं वो मानव के अंदर पड़ी हुई शक्तियों को जागृत करने के बाद किसी भी महान कार्य को कर सकते हैं। अधिकतर कहा जाता है कि जो व्यक्ति ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में ध्यान लगाता है वो तीनों कालों के ज्ञान को जानने लगता है। अब ये क्या है? शारीरिक शक्ति। तीनों काल का ज्ञान देखने का सामर्थ्य किसको है? शारीरिक शक्ति वाला है। और जब शारीरिक शक्ति का ज्ञान
ही मानव के पास देव जैसा ज्ञान लगता है, तो सोचिए कि वो शक्तियां मानव को प्रकृति ने पहले से ही प्रदान करके रखी है। और जो व्यक्ति इन शक्तियों का सदुपयोग करता है वो देव या श्रेष्ठ पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ 33 करोड़ देवों का उल्लेख नहीं है और हम 33 करोड़ देवताओं को मानते भी नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि भारतीय संस्कृत में केवल 33 कोटि देवता का वर्णन लिखा है। तो 33 कोटि यानी 33 प्रकार। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। अब जिसको जैसा संगति लगता है वो अर्थ लेता है, ठीक है, जिसको जो सूट बैठता है वो लेता है। इसलिए 33 कोटि यानी 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और विद्युत। कितने हो गए? 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य और प्रजापति और विद्युत। गिन लो, 8 वसु और 11 कितने हुए? 19 और 12 आदित्य कितने हो गए? 31 और प्रजापति और विद्युत कितने हो गए? 33। ये मोटे रूप से गिनाया। वसु का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम वास करते हैं। किसमें वास करते हैं? पृथ्वी पर वास करते हैं, आकाश में रहते हैं, क्योंकि खुली जगह है तभी तो हम घूम फिर रहे हैं। आकाश में रहते हैं और उसके साथ अग्नि भी हमारे साथ हैं, ठीक है, वायु भी हमारे साथ हैं, जल भी हमारे साथ हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ये भी हमारे साथ हैं। इसलिए हमारा जो वास करने का एरिया ये जो है वो दिख रहा है आप लोगों को। और इस वास करने के एरिया की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? वसु, जो वास करने लायक योग्य तत्व है। अब इन्हीं तत्वों को देव या देव क्यों कहा? क्योंकि देव द्युतनादवा देव दानवादवा, कि देव क्या करता है? तो देता है। क्या देता है? वायु प्राण दे रही है, अग्नि हमें ऊर्जा दे रही है, आकाश चलने फिरने की, घूमने की जगह दे रही है, पृथ्वी ऊपर ठहरने का स्थान दे रही है, ठीक है। हर तत्व हमें कुछ ना कुछ दे रहा। सूर्य हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा हमें रोशनी देता, तारे नक्षत्र हमें उजाला देते हैं। तो ये सारे के सारे दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? देव कहा गया। अब जो देता ही नहीं है, इधर देव को 1 रुपया चढ़ाओ तो वो देव कहलाता। बोलो श्री प्राणनाथ, ठीक है। देव को 10 रुपया चढ़ाओ, देव को नारियल चढ़ाओ, दुनिया में वो देव हैं। पर ये सच्चे देव कैसे हैं? तो बोले आपको एक पल भी इन देवों के बिना आप जी सकते? देव आपके अंदर और आप देवों के अंदर। इसलिए मानव को क्या बोला? देव बोला। भारतीय में देखना कि देव कौन? तो पुरुष को देव और नारी को देवी। क्यों कहा? क्योंकि यहां स्वयं देव मानव के अंदर है और मानव देव के अंदर है। दोनों अरस परस है। 5 तत्व हमारे अंदर है और हम 5 तत्वों के अंदर है। इसीलिए अरस परस होने के कारण से देव की उपमा मानव को ही दी गई और भारतीय लोगों को देव कहा गया। अब इधर धीरे धीरे देवों की श्रृंखला अलग बन गई। देव अलग कैटेगरी में, मानव अलग कैटेगरी में, राक्षस अलग कैटेगरी में है, ठीक है, सारे अलग अलग कैटेगरी में आ गए। लेकिन पहले का और अब का अंतर है। इसलिए यहां आध्यात्मिक शक्तियों का लेना देना है, किसी पुरुषों का लेना देना नहीं है। 33 करोड़ देव हैं और पौराणिक मान्यता की विचारधारा है, किसी आर्ष पद्धति की या निजानंद संप्रदाय की मान्यता नहीं है। जहां देवों का उल्लेख आएगा वहां देव देने वाले हैं। इधर दुनिया में आप देव के नाम से देखेंगे तो देवी यानी मुर्गा खाने वाली, बकरा लेने वाली, भैंसे का बलि लेने वाली, इन सबको क्या नाम दे दिया? देवियां। अरे किसने बोला कि देवियां मुर्गा खाएगी, बकरा खाएगी? यदि देवियां ही बकरा खाने लगी तो नगद और सोचिए, जो मांस मच्छी खाने वाला और देवियों में क्या अंतर रह जाएगा? देवों को भी कभी कभी उसी लाइन में खड़े कर देते, फिर उसका और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और जबकि शास्त्र तो कह रहे कि जो अशुद्ध भोजन करता वो राक्षस योनि का है, तो फिर इनको देवियों क्यों कह दिया? समझने वाला सवाल है कि कोई व्यक्ति शुद्धिकरण को प्राप्त है वो कभी भी ऐसा अशुद्ध भोजन कर सकता नहीं है। और किसी भी देवी यानी आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी
प्राणी की हत्या या किसी की बलि मांगता नहीं है। इसलिए यहाँ जो देवों का शब्द है वो आध्यात्मिक शक्तियों से लेना देना जो प्रकृति के अंदर और मानवों के अंदर है। अगर बारे बनियामिने आया राजा राम। अब लाभानंद यति हार गए और लाभानंद यति के हारने के बाद वहां अगर बारे बनियामिन है। बनिया थे कौन? राजा राम और झांझन भाई। राजा राम भाई अलग है और झांझन भाई अलग है। ये दो परिवार थे और दोनों परिवार विशिष्ट सुंदर साथ थे। समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। और समेत कबीला आपने कि अपने परिवार सहित आए। इन्हीं के परिवार में एक पुत्री का नाम आता है ललिता सखी। ये ललिता सखी सर्व अंगों से विकृत अवस्था में थी और इस ललिता सखी को जब श्री जी साहब घर जाते और घर जाकर के दूर बैठी रहती है, ना पास में आती है ना नजीक में बैठती है, श्री जी साहब दूर से देख करके समझ जाती कि मेरी परम धाम की आत्मा इस शरीर विकृत में बैठी है और शरीर विकृत होने के कारण से मेरे से ही जुदागी। अपनी आत्मा को देख करके राज्य महाराज उस विकृत शरीर आत्माओं के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। कहते कि कुछ पानी के छींटे लेकर के छिड़के ललिता सखी सर्वांग सुंदर हो गए। वही ललिता सखी कहती वारी रे वारी मेरे प्यारी में तुम पर वारी टुक टुक कर ये डारो यातन ऊपर कुंज बिहारी कि हे मेरे आत्मा के नाथ आपने मुझे सुंदर शरीर दिया, आपने मुझे सुंदर रूप दिया, पर इस रूप का मैं क्या करूं? मुझे तो आपने केवल शरीर दिया है, लेकिन ये शरीर यदि परमात्मा की सेवा में काम में नहीं आया तो मैं शरीर का प्राप्त करके मेरा क्या फायदा। इसलिए वो ललिता सखी आजीवन के लिए श्री जी साहब के चरणों में अर्पित हो जाती है। और अंत में जब ललिता सखी पन्ना जी में शरीर छोड़ती हैं, राज्य के सानिध्य में रह करके पूरा जो आत्मा का लाभ है वो पूरा लेती है। इनकी पहुंचता लड़ाई। श्री जी साहब की सेवा में जब घर बुलाए और घर बुलाने के बाद राजा राम भाई और झांझन भाई ने दोनों ने मिलकर के जो अपने पास जो बिजनेस धंधा चल रहा था वो सीधी चाबी कंपनी की किनके हाथ में दे दी? श्री जी साहब के हाथ में दे दी। कहने लगे कि अब हमें भी आपके साथ ले चलो, हमें ये धंधा बिजनेस नहीं करना। तब श्री जी साहब कहते कि राजा राम और झांझन भाई अब आप दोनों को मिल करके जिस भावना से पहले आप कमा रहे थे वो भावना अब नहीं अपनानी। अब आपको ये सोच के इस सेवा को करना है कि आपकी कंपनी चल रही किस लिए? जागने के कार्य के लिए। जागने काम में आप अपना धन जो भी आपको नफा हो फायदा हो उसके धन का आप सेवा करना और जागने के कार्य में आप सहयोग देना, यही आपकी सेवा है। और इसलिए राजा राम और झांझन भाई दोनों भाई रह करके सेवा के लिए इस कंपनी को चलाते हैं। साथ में कह रहे खर्ची पाती इनकी और पतली कमरी ओढ़न की, ओढ़ने के लिए वस्त्र जो पतले थे कंबल वगैरह, और खर्च जो रास्ते के लिए चाहिए था। तकरीबन 5000 की जमात दिल्ली के बाद हो जाएगी। 5000 की जमात को स्वयं ये दोनों सुंदर साथ मिल करके निर्वहन करते हैं। बीच में केवल मंदसौर वगैरह में कंडीशन ऐसी बन जाती है जिसमें ये सेवा पहुंचा तो देते हैं लेकिन वहां सुंदर साथ की सेवा हो पाती नहीं है। तो तकरीबन 12-13 वर्ष तक ये सेवा करते हैं। इसलिए इनका नाम राजा राम और झांझन भाई सुंदर साथ सेवा में जो सबसे आगे रहने वाले सुंदर साथ है। ये राज्य उदाहरण दे करके सीधा समझाना चाहते हैं कि जागनी ब्रह्मांड के अंदर जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहीं को गिनावे साथ में ना शुद्ध सुपन साक्यात। कि यदि आप आत्मा और परमात्मा तत्व को ही नहीं समझ पाए, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई साधु है और आप कोई भक्त हो तो लगता है कि आपने अभी पहचान की नहीं। यहाँ आत्मा का रिश्ता है और आत्मा के रिश्ते में बोले ना भक्त ना साधु ना गुरु, यहाँ आत्मा के संबंध में शुद्ध यानी पहचान होना। और जिस दिन बोले आत्मा के घर की पहचान हो जाएगी, ना परायापन उस दिन महसूस होगा, तो उस दिन के अंदर आपको सुपन शुद्ध की सुपन की यानी संसार की शुद्ध भी हो जाएगी और सबकी शुद्ध हो जाएगी। पर यदि आपको सेवा की शुद्ध नहीं है
तो बोले आपको अपने स्वरूप की भी पहचान हुई नहीं है, ना ही परमात्मा के स्वरूप की पहचान हुई। इन दोनों से आप वंचित हो। इसलिए सबसे पहले आत्मा के भावों में डूब करके ये कार्य एक सुंदर साथ कर सकता है। तो इसीलिए इन वाणी के माध्यम से ये चौपाई कह रही है कि तुम प्रेम सेवाएं पाओगे पार, ये धनी के वचन कहे निर्धार। कि ये वाणी के वचन कह रहे हैं कि तुम किसके माध्यम से, तो बोले प्रेम की भावना के साथ ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, सेवा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हो। और मैंने पहले दिन भी बोला था कि सेवा कैसा मार्ग है, सारे अहंकार को तोड़ने का एक मार्ग है। सेवा शरीर से करनी पड़ेगी, पर कार्य कौन करेगा, मन करेगा। यदि सेवा के लिए शरीर तैयार किया जाता है तो मन से सोचना तो पड़ेगा, और जब सोचेगा तो सोचने के बाद बुद्धि भी उसमें लगेगी, तो आधा तो उसी में समर्पण हो जाता है। तन और मन ये दोनों तो पहले से ही समर्पित हो जाता है। अब सोचिए कि जो व्यक्ति शारीरिक सेवा करेगा, वैसे धन की सेवा कोई भी कर देता है, लेकिन प्रेरित होने के लिए भी मन की जरूरत पड़ती है। मन यदि प्रेरणा नहीं देगा बुद्धि को, और बुद्धि प्रेरित नहीं होगी तो मन रेडी नहीं होगा, और मन रेडी नहीं होगा तो धन देगा नहीं। इसलिए धन की सेवा तो बहुत लास्ट में आती है, लेकिन शारीरिक और मन की और बौद्धिक सेवा ये पहले शुरू हो जाती हैं। और ये सेवा तभी संभव है जब अपनी पहचान व्यक्ति खुद कर लेगा। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो बिना चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे में जानो। कि खुद की पहचान नहीं करेगा, गुरु शिष्य का भाव रहा, भक्त भगवान का भाव रहा, तो ये सेवा भक्त भगवान जैसी लगेगी, लेकिन आत्मा के भाव में परायापन बिल्कुल लगेगा नहीं। इसलिए आत्मा के भाव से बचने के कारण से एक आत्मा की सेवा और परमात्मा की सेवा संभव है, ऐसा ये वाणी के माध्यम से बताना चाहते हैं। इत सब साथ में राजा राम सिरदार। और कहने लगे इत सब साथ में राजा राम सिरदार। राजा राम सुंदर साथ को क्यों बोला सिरदार, क्योंकि इनकी सेवा अपरंपार है। तारतम पानी सब में हुआ खबरदार। और जब सुंदर साथ यहाँ चर्चा सुनते थे, पर राजा राम भाई बड़े ध्यान के साथ सुन करके इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोय। सुनी बात जसवंत की। ये जसवंत नामक एक राजा है, जिस राजा को यहाँ श्री जी साहब जगाने के लिए एक पत्र लिखते हैं, और पत्र लिख करके गोवर्धन भाई को भेजते कि जाओ जरा उनको जगाओ। पर ये राजा जसवंत सिंह श्री जी साहब की बातों को सुन पाते नहीं है। इसके ना सुनने के बाद औरंगजेब से इसका पंगा होता है, उसका पुत्र का, पृथ्वी सिंह का, कि इसका बेटा पृथ्वी सिंह बहुत छोटा है। और इधर ये जसवंत सिंह एक बार औरंगजेब की सभा में बैठे, वहां पर एक दिन सिंह की गर्जना सुनाई दी। औरंगजेब बादशाह कहने लगा कि मेरा केसरी सिंह जो 12 फीट लंबा है, उसके बराबर इधर भारत में कोई शेर हो सकता नहीं। जसवंत सिंह कहता है कि हे बादशाह, मेरे पास मेरा छोटा सा पुत्र है, पर तेरे केसरी सिंह को परास्त करने की ताकत रखता है। तो कहने लगे तुम राजपूतों की आदत है बोले खाली बड़ी बड़ी बातें करना। जसवंत सिंह कहता कि इसका निर्णय हो जाए, और 3 दिन शेर को भूखा रखा। जसवंत सिंह का छोटा सा 16 वर्ष का पुत्र पृथ्वी सिंह पिंजरे में गया। 3 दिन भूखा शेर जसवंत सिंह का बेटा उसके साथ लड़ता है। पृथ्वी सिंह तलवार लेकर के उसको मारने की कोशिश करते हैं। जसवंत सिंह कहता है कि बेटा सामने वाले योद्धा के पास हथियार नहीं, तुम हथियार मत चलाओ। तो पृथ्वी सिंह अपनी तलवार फेंक देता, और तलवार फेंकने के बाद 2-3 बार तो शेर के उसके ऊपर पड़ते हैं, लेकिन तीसरे चौथे बार में स्वयं पृथ्वी सिंह उसका दोनों जबड़ा पकड़ करके फाड़ के फेंक देता दिल्ली दरबार के अंदर। इस घटना के कारण से औरंगजेब बादशाह घबरा जाता है, और घबरा जाने की वजह से जसवंत सिंह को युद्ध मैदान में भेजता है। और युद्ध मैदान में भेजने के बाद पृथ्वी सिंह को जहर देकर के मरवा देता है। और मरवाने के बाद इनकी जो 2 रानियां थी,
इस रानियों के अंदर जो बच्चे पल रहे थे उसको भी मारने के लिए जसवंत सिंह, अरे औरंगजेब बादशाह पीछे पड़ता है, पर उनके साथ दुर्गादास करके कोई मंत्री या सेनापति था। उस सेनापति ने बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी और दोनों रानियों को बचा करके उनके खानदान को बचाया। और ये बात जब जसवंत सिंह को युद्ध मैदान में पता चली तो अटैक के मारे जसवंत सिंह भी मर गया। काश यदि श्री जी साहब की बात सुन लेता होता तो जसवंत सिंह का कुल खानदान नाश होता नहीं, पर इसने ना सुनी और औरंगजेब के चक्कर में आकर के अपने खानदान को भी नाश कर दिया। अटक पार पहुँच के खबर दई उन जाय, अटक पार पहुंच करके जसवंत सिंह को जरा खबर दी, ए अंकुर बिना क्या करे गया रत्न चर्चा ताय। अंकुर बिना क्या करे। जसवंत सिंह को परम धाम का अंकुर नहीं है, दुनिया का जीव है और दुनिया के जीव होने के कारण से जसवंत सिंह इस निजानंद संप्रदाय में दाखिल नहीं हो सके। बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब, और उस दिन एक दिन घूमते घूमते एक प्रसंग आया कि श्री जी साहब बाहर निकले थे टहलने के लिए। उधर शाम के समय में एक मस्जिद से आवाज आई, ला इल्ला इल्लिल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। उस आवाज को सुन करके श्री जी साहब खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, यही बात ला कया नाही को इल्ला कया अक्षर इल्लिल्लाह कया अक्षरातीत को कहने लगे कि जो छर अक्षर और अक्षरातीत की बातें हैं यही बातें कुरान में ला इल्ला और इल्लिल्लाह के नाम से जाहिर है और उसी को गॉड, सुप्रीम गॉड और सुप्रीम ट्रुथ गॉड के नाम से बाइबल में लिखा है। तो ये जो सारा वर्णन है, कहने लगे कि ये हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर छर अक्षर और अक्षरातीत तीन पुरुष का वर्णन है गीता में, वही वर्णन कुरान के अंदर है, वही वर्णन बाइबल के अंदर है। जब श्री जी साहब उसको देख करके सुन करके अब कहने लगे कि ये सारा ज्ञान एक परमात्मा का वर्णन करता है, भाषा अलग अलग है पर ज्ञान एक ही है। एक अरबी वाला है, दूसरा इंग्लिश वाला है और तीसरा संस्कृत वाला है, जबकि बाइबल तो कही जाती कि हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, पर बाद में उसको इंग्लिश में ही अधिकतर लोगों ने वर्णन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितने भी विदेशी पादरी रहे उन पादरियों ने इंग्लिश सीखा तो उन्होंने बाइबल को भी क्या कर दिया, कन्वर्ट इंग्लिश में कर दिया, पर इसका जो मूल प्रतिलिपि है वो क्या है, हिब्रू भाषा है। और इसी तरह ये तीनों ग्रंथों के अंदर छर अक्षर अक्षरातीत की बातें कही, ये बातें उन्होंने सुनी और ये बात याद आई कि देवचंद्र जी ने यानी सदगुरु महाराज ने हमें कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप सारी दुनिया को धर्म ग्रंथों का खुलासा करके बताओगे। इधर अक्षरातीत स्वयं उस इंद्रावती के आत्म में बैठे इंद्रावती के हृदय से उन भेदों का खुलासा करते जाते हैं और यहाँ तक का जो ज्ञान था वो कहाँ तक का था, यहाँ तक का ज्ञान केवल एक पक्षीय था, वेद पक्षीय, यानी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चल रहा था। मोहम्मद कहे जात जी यहाँ लो ईसा का इलम, यहाँ लो ईसा का इलम, यानी एक तरफा यानी हिंदू पक्ष का ज्ञान था, श्यामा महारानी का ज्ञान था। अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम, अब यहाँ से कुरान की बातें, पुराण की बातें, वेद की बातें सब मिला करके चलेंगे। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में नाचित, और यहाँ अलग तक कतेब के पक्ष में अभी सोचा नहीं था, पर अब यहाँ से कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मताइद और यहाँ से मोहम्मद के साथ लेकर के चल पड़ते हैं। और अब औरंगजेब को जगाने के लिए यहाँ से सीधे कहाँ जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। लालदास को कहा आज एक बात पाई, लालदास जी को बिठा करके कहते कि है लालदास जी, आज हमने एक बात को पाया है और वो बात ये कि कुरान पुराण आज एक हो गया है। तब अर्ज करी लालदास ने ए हमको दियो दिखाई, और उस समय लालदास जी को पूरी पहचान करवाई कि मोहम्मद ने कैसे 1100 वर्ष का वर्णन किया। कल के दिन आने वाले मोहम्मद साहब ने 11वीं सदी में आने का संदेश दिया है और उसी की रास कौन देख करके बैठा है, स्वयं औरंगजेब बादशाह, क्योंकि औरंगजेब बादशाह का उस समय अत्याचार बहुत बढ़ रहा था। औरंगजेब बादशाह को पता था कि स्वयं इमाम महदी इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं,
इसलिए औरंगजेब बादशाह किसी भी मंदिर के सामने जाकर के 3 बार कहता था, हे अल्लाह ताला खुदा बाहर निकल, हे अल्लाह ताला खुदा बाहर निकल। यदि उस मंदिर से कोई नहीं निकल के आया तो उस मंदिर को और मूर्ति को तोड़वा देता था, क्योंकि ये शास्त्रों के अंदर पहले से लिखा था कि ये जो बादशाह होगा वो क्या करेगा, मंदिरों को तोड़ेगा। कह रहे मही तले मलेच्छा नाम राज्यवंश प्रवर्तते परस्परे विरोधे च औरंगाख्यो भवेद यदा, कि जब परस्पर हिंदू और मुस्लिम अपने धर्मों के लिए लड़ रहे होंगे और दोनों को लड़ते समय क्या होगा, तो प्रासाद पतनम चैव तीर्थानाम च यदाप्युत, कि प्रासाद यानी मंदिरों को तोड़ा जा रहा होगा, और जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा होगा उस समय पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का आगमन होगा। तो वो जो समय लिखा था उस समय के अनुसार बोले यहाँ पर आगमन हुआ। ये विचार करके मेरते से चले जब, और ऐसा विचार करके यहाँ मेरते से चलते हैं, गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब, गोकुल में मथुरा से होते हुए आगरा, और आगरा से सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, कोई दिन तहाँ रह के दिल्ली पहुंचे जाए, और कोई के दिन वहां रह करके सीधे कहाँ आ गए, दिल्ली में आ गए। इतना कसा था ठट्ठे का इत पहुंचा आए। अब धीरे धीरे जो जो सुंदर साथ जागनी यात्रा में जिन्होंने ज्ञान लिया था, कोई ठट्ठा का सुंदर साथ है, कोई अबाशी बंदर का, कोई मस्कत बंदर का, कोई दीप बंदर का, कोई सूरत का, धीरे धीरे सुंदर साथ यहाँ पर श्री जी साहब के साथ जाने लगे। मलुक चंद बलि पात सो लड़ा दज्जाल सो जोर, सूरत के रहने वाले मलुक चंद, अरे दिल्ली के रहने वाले मलुक चंद भाई दज्जाल से लड़ना यानी संसारिक लोगों से ज्ञान से लड़ करके छूट करके श्री जी साहब के चरणों में आते हैं। दज्जाल से लड़ने का तात्पर्य है कि जब कोई नई संप्रदाय या नया ज्ञान समाज में आए तो लोग उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, और विरोध करने की वजह से समाज से लड़ना पड़ेगा। ज्ञान के माध्यम से लड़ करके ये स्वयं पधारे और सौंपी अपनी आत्म कछुआई खोर, और इसी तरह वो अपनी आत्मा को यहाँ पर राज्य महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं। देख बदल आया नीचे ग्रहे कदम, बोलो श्री प्राणनाथ। ये ध्यान दीजिए, धर्म संप्रदाय जात पात सभी से हट करके शेख बदल भाई अपने मुसलमान होने के बावजूद भी जब आत्मा की पहचान हुई तो श्री जी साहब के चरणों में आए। लड़ा दज्जाल सो सन्मुख और न मारी दम, हिंदू संप्रदाय है, उधर मुसलमान संप्रदाय को छोड़ के आना है तो लड़ना तो पड़ेगा, हाथापाई नहीं करना है, पर किससे लड़ना है, ज्ञान से लड़ना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा भाई ये ज्ञान क्या है। भाई श्री मुकुंद दास ने सुना सूरत में तारतम, और ये मुकुंद दास जी ने सूरत में तारतम लिया था, वो मुकुंद दास जी यहाँ जरा पहुंचे हैं। आए पहुंचे सैयद की हवेली में जाग खड़ी आत्मा, ये मुकुंद दास जी अपनी पत्नी 3 दिन पहले शादी हुई, और 3 दिन पहले शादी होने के बाद मुकुंद दास जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं अपने आत्मा कल्याण के लिए श्री जी साहब के साथ जा रहा हूँ, यदि आप आना चाहते तो हमारे साथ चल लो। मुकुंद दास जी की पत्नी कहती कि हम कैसे आ सकते हैं, अभी तो हमने गृहस्थ जीवन का सुख ही नहीं लिया और आपके साथ कैसे चले। मुकुंद दास जी कहने लगे तुम तुम्हारी माया में रहो, मैं अपने आत्मा कल्याण के लिए जा रहा हूँ। वचन तारतम के कहे जो गंगा राम, और गंगा राम जी ने क्या कहे, तारतम के वचन, और तारतम के वचन के माध्यम से किसको किसको प्रबोधित किया, आशा जीत प्रबोधिया चित पाया विश्राम, आशा जीत है, नयन सुख महाजन वगैरह हैं, उन सबको यहाँ पर गंगाराम भाई क्या करते हैं, ज्ञान दे करके जागृत करते हैं। फिरते उर्दू बाजार में मिले गरीबदास, और उस समय गरीबदास जी दिल्ली की उर्दू बाजार में घूम रहे थे, उस समय उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात करने के बाद दाय के दिन को मिले पूछी खबर खास, और उस समय श्री जी साहब के बारे में पूछते हैं कि बताओ श्री साहब कहाँ ठहरे हैं, पूरे विठल, पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में, और विठल गौर मोहल्ले में और सैयद भाई की घर में हवेली में ठहरे श्री जी रहते हैं। मैं खबर करो इनसे, और यहाँ से श्री साहब से इनकी मुलाकात होती है। गोवर्धन भाई भी अटक पार से आ जाते हैं, और इस तरह
सब सुंदर साथ मिल करके यहाँ पर तकरीबन 22 प्रश्नों की पाती तैयार करते हैं। यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए। यहाँ आकर के पत्र लिखा और उस पत्र के अंदर साकुमार यानी कौन, स्वयं औरंगजेब के अंदर बेटी आत्मा का नाम क्या है, साकुमार। साकुमार का मतलब ही क्या है कि जिसको अभी कुमारी अभी ब्याह हुआ नहीं, दुनिया के अंदर की बात। हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ। साकुंडल यानी जो 16 श्रृंगार को तैयार होकर के अपने प्राणेश्वर को प्राप्त हो जाए, वो साकुंडल है। साकुमार यानी अपनी कुमार अवस्था को भी छोड़ी नहीं, कहने का तात्पर्य अभी जागृत हुई नहीं, वो साकुमार की आत्मा को यहाँ पर पत्र लिखते हैं। और कितना प्रश्न तैयार किया, 22 प्रश्न। 22 प्रश्न लालदास जी ने और श्री जी साहब ने मिलकर के पत्र तैयार किया। उस समय इस पत्र को पढ़ने के लिए सुंदर साथ बैठे, उस समय स्वयं आशाजीत आए और आशाजीत श्री जी साहब के चरणों में प्रणाम किए। तब आशाजीत को श्री जी साहब कहते कि हे आशाजीत भाई, ये बताइए कि इस पत्र को हम औरंगजेब तक कैसे पहुंचाएं। ये पाती लेके आए लाल दरवाजे। और इस पत्र को लेकर के लालदास जी लाल दरवाजे पर आए। ये तो हिंदुओं का हमसे रहता दुश्मन। और हिंदुओं का हमेशा रहे तो दुश्मन कि हे श्री जी साहब, ये जो औरंगजेब बादशाह है, बोले कभी भी किसी हिंदू का मुख देखना चाहता नहीं है। और ये पत्र कैसा है, तो बोले ये हिंदी में है। ये अपने आप को मोमिन कहता, बोले सुबह किसी हिंदू का काफर का मुख नहीं देखता है। ये पत्र हिंदी में है, बोले ये सुनेगा नहीं। शरीयत है जोरावर है पौरा मुसलमान। शरीयत जोरावर यानी इतना ये शरीयत का बोलबाला है कि वो कोई जा सकता नहीं है। और इसी तरह आशासित वकील मना कर देते हैं। अब श्री साहब यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से श्री साहब शाहजहाँपुर बोडिया चले जाते हैं। और शाहजहाँपुर बोडिया के अंदर वहां पर नागजी भाई को मिर्गी पकड़ती हैं और नागजी भाई को मिर्गी से बचाते हैं। स्वयं मौत के मुख में जाने वाले नागजी भाई का बचाव करते हैं। अक्षरातीत की असीम मेहर होती है। और वहां से अब श्री साहब सीधे कहाँ चले जाएंगे, हरिद्वार। तो हरिद्वार के प्रसंग को कल के दिन हम लेंगे। आज ये प्रकरण यही पूरा करते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महमत कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी। याद करो धनी तुम, याद करो धनी तुम। उतरी मेहरा हक से, उतरी मेहर हक से। जगाओ अपनी आत्मा, जगावो अपनी आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ।